बिल्कुल टाइट करते हुए दोनों हाथों को एकदम टाइट करते हुए मुट्ठी बांधिए, बिल्कुल एकदम टाइट कस के। फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए। ऐसे मुट्ठी बांधें, अंगूठे ऊपर की तरफ रहें, यहाँ पे आप चिपका लें ऐसे। और ऐसे दही भिगोने की क्रिया कीजिए, जैसे आप दही भिगोते हो, देखा होगा आपने गाँव में, जैसे मक्खन निकालने के लिए दही भिगोने की क्रिया होती है। अभी आप सामने देखते हुए कर रहे हैं, आपके हाथ बिल्कुल पीछे जा रही है कोहनी अच्छी तरह से। कंधों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज, आपकी कलाइयों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज, कोहनियों की एक्सरसाइज। इसी को 5-5 बार पूरे शरीर को घुमाते हुए, जो हाथ की कोहनी आपके पीछे जाए वहां तक आपकी नजर पीछे भी आपको घुमानी है, आगे भी देखना है, पूरा हाथों के साथ में। वापस आ जाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, हल्का सा विश्राम, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, सूक्ष्म व्यायाम ही कर रहे हैं। दोनों हाथों को फिर ऐसे कीजिए। अभी आपने दही भिगोने की क्रिया की, अब दोनों हाथों की मुट्ठियां नीचे की तरफ कर लें। आप में से बहुत सारे लोग बोटिंग किए होंगे, नैनीताल गए हैं, नहीं गए हैं, कहीं दूसरी जगह गए हैं, किसी स्थान पर जहां आपने बोट खुद चलाई हो, नाव चलाई हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे आपके हाथ में जैसे चप्पू हैं दो, पकड़ लिया आपने। अब आपको पूरा आगे झुकते हुए करना है, पूरी ताकत के साथ। पूरी बोट भरी हुई है, आपकी पूरी कक्षा के सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं। आप सभी को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने की कोशिश करें, पूरा खींचिए। आगे जाए तो आप पंजा खोल लें, पीछे आए तो मुट्ठी बांध के कर सकते हैं, या मुट्ठी बांधे हुए में कर सकते हैं। पूरा आगे झुकना है, पूरा पीछे लाना है। श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए, श्वास के साथ कीजिए। दूसरी तरफ कीजिए, दूसरे किनारे से वापस लाना है, पूरा बैक करना है, उल्टा चलाइए। बहुत सुंदर प्रयास, धीरे से दोनों हाथों को आराम से घुटनों के ऊपर ले आइए। दोनों हाथों को आप अपने ऐसे उंगलियां अपने कंधों के ऊपर रखिए, ऐसे कंधों के ऊपर रखा। ये सारे आप सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा कर रहे हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम आपको आसनों के बीच बीच में, प्राणायामों के बीच बीच में करने वाले आसन हैं। इन सभी को आप सीख लें, और जब भी आप प्राणायाम करते हुए थक जाते हैं या आसन करते हुए थक जाते हैं, तो आपको बीच में इस प्रकार के कोई भी आसन करने हैं। धीरे धीरे दोनों कोहनियां इस प्रकार से घुमाएं कि आपकी कोहनियां बिल्कुल आपके शरीर से पीछे नीचे मिलती हुई, और ऊपर जितना ऊपर उठा सके उतना, दोनों हाथों के लिए पूरा खींचते हुए। दूसरी तरफ कोहनियां आपके शरीर के साथ नीचे अवश्य मिले, ऐसी कोशिश कीजिएगा। और ऊपर भी पूरा खींच के ले जाना है जितना हो सके। अब दोनों हाथों से एक साथ कीजिए, पहले एक एक कर बारी बारी से कर रहे थे, अब दोनों हाथों से आगे से कोहनियां मिलाते हुए कीजिए। आप आगे से कोहनी मिली, कलाई भी मिली अच्छी तरह से, बैकबोन को सीधा रखते हुए कीजिए। दूसरी तरफ कीजिए, उल्टा भी। अभी भी आपकी कोहनियां बिल्कुल शरीर के साथ मिलती हुई, पूरा ऊपर उठाते हुए, कलाइयां भी मिल रही हैं, आपकी कोहनियां भी मिल रही हैं, इस प्रकार से आप कोशिश कर रहे हैं। और अब थोड़ा दाएं बाएं कीजिए। जब दाएं बाएं करते हैं तो आपके कोहनी और कलाई के बीच का हिस्सा अच्छी तरह से आपस में टकराए, ऐसी कोशिश करें। सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है ये, कंधों के लिए, कोहनी के लिए, कलाई के लिए,
उंगलियों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। ऊपर नीचे कीजिए, श्वास के साथ कीजिए। नीचे जब हाथ लाए तो श्वास छोड़ें, जब हाथ ऊपर ले जाए तो श्वास भरें। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए, हल्का सा विश्राम करें, रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम में भी अच्छे से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। थोड़ा सा रिलैक्स किया। अब दोनों हाथों को फिर हथेलियां ऊपर की तरफ करके घुटनों के ऊपर रखें, दोनों हाथों को पूरा खींचे ऊपर, पूरा ऊपर खींचिए। और दाहिने हाथ को बाएं कंधे के पीछे ले जाएं, बायां हाथ दाहिने कंधे के पीछे ले जाएं। अच्छी तरह से ज्यादा कोहनियां ऊपर की तरफ खींचने का प्रयत्न करें ताकि आपकी हथेलियां कंधों के पीछे आ जाएं। उंगलियां नहीं लगानी, हथेलियां आपके कंधों के पीछे लगे, ऐसी आपको कोशिश करनी है। बैकबोन को सीधा रखें। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए, हल्का सा विश्राम, रिलैक्स। अब थोड़ा सा हल्की सी कोशिश करेंगे, बैठे बैठे बाईं तरफ आप झुकें, जितना हो सके बाईं तरफ झुकने का प्रयत्न करें। आपकी एड़ियां नितंबों से मिली हुई अभी, बिल्कुल बाईं तरफ पूरा झुकें जितना आप झुक पा रहे हैं। दाहिनी तरफ के कमर के जॉइंट्स को खोल रहे हैं आप बैठे बैठे। काफी लोग ऐसे होते हैं जो घुटनों के बल खड़े होके नहीं कर पाते, उनके लिए आराम से आप बिल्कुल वज्रासन में बैठे हुए, चाहे आप सुखासन सिद्धासन में बैठ के भी करें तो भी बाईं तरफ के हिस्से के सारी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। धीरे से बीच में आइए, ऐसे ही दाहिनी तरफ कीजिए, धीरे से बीच में। और अब थोड़ा सा घुटने के बल खड़े हो जाइए। घुटने के बल खड़े होते हुए थोड़ा दोनों हाथों को आगे फंसाएं और अच्छी तरह से पीछे थोड़ा झुकने का प्रयत्न करें। थोड़ा सा पीछे झुके, अच्छी तरह श्वास लेते हुए आराम से बीच में आ जाए। दोनों हाथों को साइड से ले जाएं, ऊपर की तरफ खींच के हथेलियां आसमान की तरफ कर दें। हाथों को कानों के साथ लगाए रखें और अब बाईं तरफ झुकिए, जैसे पहले वज्रासन में बैठ के झुक रहे थे ऐसे फिर झुकिए बाईं तरफ, पूरा जैसे अंगड़ाई ले रहे हो। धीरे से बीच में एक बार, दाहिनी तरफ, धीरे से बीच में। आराम से दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन आपका अच्छी तरह से लगा हो। बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। धीरे धीरे से अपने आप को अपने सारे जॉइंट्स को खोल के अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा आपका मन इधर उधर अगर जाने लगे तो अपने आप अपने अंदर झांकें और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। जीवन की सबसे बड़ी खुशी इसी में है, इसी पल में, जो पल आपको मिला हुआ है जिसमें आप अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास कर पा रहे हैं। वज्रासन में ही बैठे रहें। अगर आपको कोई कष्ट होने लगे तभी आप सुखासन में जाएं, सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है। आइए थोड़ा सा ग्रीवा चालन, गर्दन के लिए थोड़ा व्यायाम करेंगे। विशेष रूप से उनके लिए बहुत जरूरी है जो लोग आईटी से जुड़े हैं या ज्यादातर मोबाइल पर रहते हैं या लैपटॉप पे, टीवी पे, तो उनके लिए गर्दन की व्यायाम बहुत जरूरी है। और वो इन व्यायामों को आप बैठे बैठे, यहाँ तक भी कि आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते थोड़ा सा ब्रेक लिया पानी पीने के लिए, जैसे आप रुकते हैं वैसे रुकिए। तो वैसे रुकने में थोड़ी देर में आप चाहे कुर्सी पे बैठे हों, चाहे नीचे बैठे हों, चाहे वज्रासन में बैठे या चाहे सोफे पे बैठे, तब भी आप कर सकते हैं। आराम से बैकबोन को सीधा रखिए, नजर सामने रखिए, आंखें बड़ी सी खोल लीजिए। आंखें खोलते हुए बाईं तरफ को अपनी नजर ले जाइए, बाईं तरफ देखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए जाइएगा, आगे झुकाना नहीं है, साइड में नहीं झुकाना है। आपका बैकबोन भी आपकी सीधी है। अब इतना दबाइए पीछे जितनी आपकी क्षमता हो, पीछे और घुमाइए बाईं तरफ को, इतना घुमा लें कम से कम कि आपकी ठोड़ी आपके कंधे के सीध में आ जाए। जब थोड़ी कंधे के सीध में आ जाए तो पीछे को देखते हुए दोनों आंखें बड़ी सी खोल के रुके। यहाँ पर थोड़ा सा आराम से सांस लें, आराम से छोड़ें, थोड़ा रुक जाइए। पोजीशन को होल्ड कीजिए, थोड़ा सा दबाव दीजिए। गर्दन की नसें आपकी, इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए
आराम से आगे। ध्यान रखिएगा, गर्दन की नसें बहुत नाजुक होती हैं, तो इसलिए इसमें ज्यादा दबाव नहीं देना, उतना ही देना है जितनी आपकी क्षमता हो। आइए दाहिनी तरफ घुमाइए, अच्छी तरह से दाहिनी तरफ घुमाइए नजर, यहाँ भी दबाइए, पूरा ठोड़ी को जो है कंधे के सीट तक ले जाइए, पूरा दबाइए पीछे, और दबाइए, अच्छी तरह दबाइए, और रुकिए, यहाँ पर होल्ड कीजिए पोजीशन, थोड़ा सा रुकने का प्रयत्न करें। श्वास लेते हुए आराम से वापस, उन्हें श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखिए, छत की तरफ देखने का प्रयत्न करें, पूरा आसमान, नीला आसमान दिखता हुआ, पूरा दबाइए सर को पीछे, सांस छोड़ते हुए आराम से बीच में आ जाए। और अब सांस छोड़ते हुए एक बार आगे की तरफ गर्दन झुकाने से पहले थोड़ा सा सावधानी है, यहाँ पे गर्दन के पीछे दर्द रहता है, उन लोगों को अपना आगे इतना नहीं झुकाना है कि आपकी चिन नीचे लगे, बिल्कुल आगे नहीं झुकने का, कोई भी आसन आगे नहीं झुकाना है गर्दन को। जैसे कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना होता है, वैसे ही गर्दन के पीछे जिनको दर्द होता है उन लोगों को आगे ऐसे थोड़ी को नीचे लगाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको, बल्कि जब गोल गोल घुमाए तो भी आप कंधों से कंधों तक ही आपको घुमाना है। बाकी लोग श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ सर को झुकाइए, पूरे दबाव के साथ कर रहे हैं। अभी अच्छे से नीचे थोड़ी लगने तक आप दबाएं, थोड़ी नीचे लग जाए, श्वास को नॉर्मल कर लें और थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करें, थोड़ा रुकें। श्वास लेते हुए आराम से बीच में एक एक बार ही सारी पोजीशन सारी डायरेक्शन में कर रहे हैं। आपको जब समय मिले तो आप इसको 5-5 बार 10-10 बार एक तरफ दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है और आपके लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है, लेकिन करना ध्यानपूर्वक है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है। अब धीरे से बाएं कंधे के ऊपर बायां कान लगाने का प्रयत्न करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकाते हैं सर को और कोशिश करते हैं कि कान जो है कंधे के साथ में लग जाए, कंधा ऊपर नहीं उठाना है बल्कि कान को नीचे ले जाना है, और खींचिए अच्छी तरह से, पूरा खिंचाव आपकी गर्दन में दाहिनी तरफ होता हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करें, थोड़ा रुकें। श्वास लेते हुए धीरे से बीच में लाएंगे सर को, और ऐसे ही श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ भी दबाइए, कंधा बिल्कुल ढीला रहे, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है और कान को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जाने का प्रयत्न करना है। श्वास लेते हुए आराम से बीच में, और अब अपनी सावधानी ध्यान रखें गर्दन की, और ये सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छा होता है ये एक्सरसाइज, और इससे, लेकिन आप ध्यान रखें आपको ज़्यादा दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बीच में रुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ सर को झुकाइए, थोड़ी नीचे लगी, और अब अपने कान को दाहिने कंधे पर लगाने का प्रयत्न करते हुए पीछे ले जाइए, और फिर बाएं कान को बाएं कंधे पर लगा के फिर आगे छोड़ दी। तो ऐसे पूरा क्लॉकवाइज पूरी तरह से अच्छी तरह से गर्दन को घुमाइए, ऐसे घुमाना है पूरे दबाव के साथ, पूरा आगे भी दबाते हुए, दाएं बाएं भी पूरा दबाव के साथ, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर ना जाए। बैकबोन को सीधा रखें, पूरा घुमाएं पूरे दबाव के साथ, कम से कम 3 राउंड, 3 से 5 राउंड जरूर कर ले। जब आपको समय मिले तो आप इसको 15 से 20 राउंड भी एक तरफ कर सकते हैं, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करना होता है। फिर इस बीच में रुकेंगे, और इसके बाद श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार आगे दबाते हुए, और फिर अब अपना कान बाएं कंधे पे ले जाए, पीछे ले जाए आप दाहिने कंधे पे, जैसे पहले किया था उसी का विपरीत, पूरे दबाव के साथ कर रहे हैं। जिनके गर्दन के पीछे दर्द रहता है उन लोगों को सिर्फ अपने कंधे तक ले जाना है पीछे से ही सर को, और घुमाते हुए दूसरे कंधे पे ले जाना है। इस प्रकार से बाएं कंधे पे ले गए, पीछे के पीछे फिर दाएं कंधे पे, फिर पीछे के पीछे दाएं पे बाएं पे, ऐसे बार बार इस तरह से कर